अब रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय, सबसे पहली चीज़ तो कभी भी रैंडम एरर को एलिमिनेट हम नहीं कर सकते, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीन, या फिर मेजरिंग द क्वांटिटी विथ वन इंस्ट्रूमेंट, या फिर एलिमिनेटिंग द काज, या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो रैंडम एरर को अब आप रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप उसकी लेंगे मुख्तलिफ मल्टीपल वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि मुख्तलिफ आप उसकी ऑब्जर्वेशंस लेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक पीस ऑफ क्लॉथ को जो है वो नाप रहे हैं, उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले अटेम्प्ट में उसको जब आप मेजर किया तो 2.3 मीटर। अब आपको यहाँ शक है कि थी हो सकता है कि इसकी एरर में कुछ ना कुछ आई हो, कुछ ना कुछ रैंडमली इसके अंदर गलती आ गई हो, तो आप उसका सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे 2.1, थर्ड अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 2.5 आई। तो जितनी आप ज़्यादा अटेम्प्ट्स उसकी मेजरमेंट लेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, उतने ज़्यादा जो हैं चांसेस कम होंगे गलती होने के। तो इस हिसाब से अगर आपने सब अभी अटेम्प्ट्स कर लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने ले ली, अब आप क्या करेंगे, उन सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम मीन भी कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। आपने 7 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने लिए, और उनको डिवाइड करेंगे जितनी मरतबा आपने अटेम्प्ट्स किए हैं। तो आपको जो वैल्यू ओवरऑल मिल रहा है वो मिल रहा है 2.34। अब ये जो 2.34 मीटर है, ये एक ऐसा वैल्यू है जो इन सब की मीन है, और इस वैल्यू के अंदर जो रैंडम एरर है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी, यानी कम से कम होगी। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि हम अगर एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी रैंडम एरर को, तो सबसे पहले तो हम उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, फिर हम उसकी मीन निकालेंगे।